नमस्कार दोस्तों, जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के ध्यानी जो हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने कीमती अनुभव को हमारे साथ शेयर करते हैं। आज इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं सुखदीप कौर जी, जो पटियाला से बिलोंग करते हैं। तो अपने महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस को अपने हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी मैं शुरुआत से बताती हूँ। लाइक मैं भक्ति योग में तो थी बचपन से ही, बहुत पाठ पूजा शुरू से ही था। लेकिन पाठ पूजा से कुछ मेरे को मिल नहीं रहा था, कोई एक इनर पीस, कहीं पे खालीपन था, वॉइड था फिर भी। तो फिर करते-करते मेरे और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हम दोनों ने ऐसे ही सोचा कि हम कुछ ढूँढते हैं, किसी गुरु को ढूँढते हैं, कहीं पे चलते हैं ताकि हम अपनी भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। तो हम दोनों ने बैठ के ऐसे फ़ोन किया, तो हमने प्लान कर लिया कि हम मैक्लोडगंज चलते हैं। वो दलाई लामा का मेन जो है वो वहाँ पे उनका टेम्पल है, बुद्धिस्ट वहाँ पे बहुत होते हैं, मंक्स बहुत होते हैं वहाँ पे। तो हमें था कि हम वहाँ पे चलते, कोई ना कोई हमें मंक मिलेगा, हम वहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ देखेंगे कि क्या है मेडिटेशन की, कितनी सारी टेक्निक्स है, कौन-सी फिट बैठेगी। तो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आ गया, बट मैं उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगी। इट वाज़ अ ग्रेट प्लानिंग बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स। तो हमारा जो वो प्लान था वो हमारा बीच में ही छूट गया बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन। तो फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो घर पे ही बैठ के कुछ करते हैं। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैंने बैठे हुए एक पूरे डिवाइन को रोते हुए मैंने ना प्रेयर करी कि एक सूनापन है, एक खालीपन, एक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है सब भीतर अंदर, तो ये कैसे दूर हो? तो मैंने ना सुबह ऐसे ही करके, तो मैं एक नॉर्मली गाइडेड मेडिटेशन लगा के बैठी हुई थी, जो नॉर्मली यूट्यूब से निकाला। लगा के बैठी हुई, तो आँसू चल रहे हैं मेरे, और यूनिवर्स को प्रे कर रही हूँ कि मेरे को रास्ता दिखाओ, अब बहुत हो गया। तो उसी वक़्त मेरा जब वो मेडिटेशन खत्म हुआ, तो मेरा जो यूट्यूब था वो ऑटो प्ले पे था। तो ऑटोमेटिकली एक वीडियो चल पड़ी। वो वीडियो थी स्वर्णा सोई मैम की आत्मा की यात्रा की। तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि मैम ने अपने जो पास्ट है, फ्यूचर है, अपनी थर्ड आई मास्टर है, वो सारा कुछ ध्यान से उन्होंने देखा। तो वो उसी में बार-बार पत्री जी का ज़िक्र कर रहे थे, अपने ध्यान की इस यात्रा में। हमने सोचा कि ये पत्री जी है कौन? किसके बारे में ये बातें कर रहे हैं? तो इतना पता था उनकी लैंग्वेज से कि वो साउथ इंडिया की जैसे बातें कर रहे थे, शहरों के नाम बोल रहे थे कि कोई साउथ इंडिया में है। तो करते फिर मैंने वो वही जो मेरे को वीडियो डिवाइन की उसी दिन मेरे को सुबह मिली, मैंने वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर दी। जब शेयर की उन्होंने, तो उन्होंने भी सोचा, जब सुना तो हम दोनों ही ट्रांस में थे। जो स्वर्णा सोई मैम की आत्मा की यात्रा सुनते ही हम हाफ मेडिटेशन स्टेट में थे सुनते-सुनते ही। तो करते-करते हमने पत्री सर को गूगल पे ढूँढना शुरू किया, ये पत्री जी है कौन? करते-करते हमें यहाँ पे लुधियाना, मैं पटियाला से हूँ, तो पास ही में मेरे सिटी के पास में लुधियाना है। तो वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ पे एक पिरामिड है। तो वहाँ पे पिरामिड का हमें पता चला, जो विवेकानंद पिरामिड है वहाँ पे हमारा। तो वहाँ से हमें अनिल भारती सर का हमें नंबर मिला, उनसे कॉन्टैक्ट किया, श्वेता जी से कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से हमें ध्यान का पता चला। ध्यान इतना सरल और इतना आसान तरीका, हमें तो था कि पता नहीं क्या-क्या विधियाँ करनी पड़ेंगी, कैसे आसन लगाने पड़ेंगे, कैसे होगा योग साधना। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि अपनी ये जो आपकी नाक है, ये एक, वो कहते हैं कि पिरामिड का शेप है इनका, तो इसको साँस को आते-जाते यहाँ यहीं से देखो। तो हमने 40 दिन का संकल्प किया, तो हमारी यात्रा शुरू हो गई। उन 40 दिनों में हमें वंडरफुल एक्सपीरियंस हुए। ये 21 की बात है, 2021 की, अप्रैल की। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो हम बहुत लकी निकले, हम जॉइन हुए तो हमें पता चला 1 मंथ के बाद पत्री सर भी आ रहे हैं। तो ऐसे हमारी यात्रा शुरू हो गई थी ध्यान की। तो 40 दिन हमने लगातार जो ध्यान किया, बिन नागा, कोई उसमें गैप नहीं था। तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस, अल्टीमेट। और मैम, क्या अनुभव किया आपने ध्यान जब आपकी लाइफ में आ गया? मैम एक तो पीस आने लगी, बहुत ज़्यादा, जो इनर एक खालीपन था, इतना खाली सूनापन था,
सब कुछ होते हुए जीवन में, सब पैसा, सब कुछ, शोहरत, सब कुछ होते हुए एक फिर भी एक अजीब-सी बेचैनी थी अंदर। तो जब ध्यान आया उसी के माध्यम से, मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, जो बचपन से थी, वो 40 दिनों के भीतर एकदम से बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। मेरे को याद है कि मैंने श्वेता जी को रोते हुए फ़ोन किया कि आपने ये जो मार्ग बताया, ये तो श्वासों का मार्ग है, उसके लिए हमें नाक की ज़रूरत है, अपनी श्वास यहाँ से लेनी है। तो मेरा तो नाक ही ब्लॉक हो गया, तो अब मैं कैसे चलूँगी? ये क्यों मेरा इतना ज़्यादा बंद हो गया कि मैं कुछ सूंघ नहीं पा रही, किसी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही, साँस नहीं ले पा रही। तो अब क्या होगा? तो वो कहते हैं कि ये आपकी क्लींजिंग हो रही है, चलते रहो, कोई बात नहीं, जो इतनी पुरानी जो आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी है, वो अभी खाली हो रही है, जो नाड़ी शुद्धिकरण हो रहा है। तो करती गई, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और जो मेरा साइनस था, वो काफ़ी ज़्यादा हील हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा। और पत्री सर से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैम पत्री सर से बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। वो हमारे यहाँ पंचकुला में आए हुए थे, हमें पता चला मास्टर्स, हमें वहाँ पे सभी मास्टर्स से हमारी मुलाकात हुई जो दिल्ली से आए हुए थे, जसविंदर जस्सी मैम, सभी जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं। तो वहाँ पे देख के पत्री सर को वो फ्लूट पे मेडिटेशन करवा रहे थे जब हम गए पहुंचे। तो इतना था कि उन्होंने जस्ट 15 मिनट वो मेडिटेशन करवाया, लेकिन वो 15 मिनट पता नहीं कहाँ हम खोए हुए थे। तो लेकिन थोड़ा रश था कि उनसे इतना वार्तालाप नहीं हो पाई, दूर से आई कांटेक्ट हुआ, देखा और कंटिन्यूअसली उनकी फेस की तरफ देखते गए कि इतने सरल, इतने सीधे आम लोगों के बीच में विचर रहे हैं। कपड़े भी उनके नॉर्मल, कोई जैसे आम साधु संतों की वेशभूषा होती है, वैसा कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल वो थे, सबसे मिल रहे थे। लेकिन ज़्यादा लोग होने के कारण मेरे को मौका नहीं मिला, तो एक ख्वाहिश थी भीतर कि हाँ, मिलना है इनसे एक बार, है ना, रूबरू होना है। तो ऐसे ही ये 21 की ही बात है। वो जून में आए थे, तो फिर अ, हमें एक और मौका मिला, हम क्यूएलयू गए। वहाँ पे डॉक्टर न्यूटन लक्ष्मी मैम मैम का जो सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है दिसंबर में, तो वो जॉइन किया। तो हमारी जो वापसी की टिकट थी वहां से हैदराबाद से पंजाब आने के लिए, वो 13 की थी। तो 12 दिसंबर को हमारा जो सेशन था वो फिनिश हो गया। तो हमने सोचा कि अब वहीं पे रहें कि कहीं और चले घूमने। तो हमें फिर ये था कि हाँ, करतल पिरामिड है यहाँ पे, इतना बड़ा महेश्वरा पिरामिड है, चलो एक पिरामिड देखते हैं, है ना, कभी देखा नहीं है। तो वहां पे गए, पिरामिड देख के मतलब कि इतना सुकून मिला, इतना अजूबा है, इतनी वहां पे रूहानियत है। तो वहां पे हमें करते करते शाम का टाइम हुआ, तो हमें एक वहां पे एक और चमत्कार हुआ कि 10 बजे पिरामिड बंद हो जाता है, लेकिन हमारे लिए वो पिरामिड सारी रात खुला रहा। हम वही पिरामिड के अंदर ही सोए और हम जमीन पे सोए लेटे, और हमें नहीं पता, आज तक वैसी हमें नींद भी नहीं आई चाहे बेड पे सोते हैं। सो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। वहीं से हमें पता चला कि पत्री सर पहुंच चुके हैं। इट वाज जस्ट एक मिरेकल था हमारे लिए। तो जब पता चला कि वो आ रहे हैं, तो सर से बात कर दी कि हाँ, ऐसे ऐसे करके पंजाब से लड़कियां आई हुई हैं, तो वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो सुबह ही हमें मैसेज आ गया, और जब हम गए, सर अपने बेड पे थे, 6 बजे, 6, 5:30, 6 बजे का आसपास का टाइम था। तो देखते ही मैं इतनी खुशी महसूस हुई, हमारे स्वागत के लिए, या हमारी जैसे कोई वेट कर रहा है, इतना आध्यात्मिक, इतने पहुंचे कि एक बुद्ध तत्व तक पहुंचे हुए जो, है ना, व्यक्ति है, वो हमारी वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि लड़कियां एंटर हुई है घर पे, तो वो फटाफट अपनी बेड से उठे और उठ के वो अपने जो लॉबी में है वहां पे सोफे पे आ गए। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि कोई हमारी वेट कर रहा है। तो वहां पे हमने पत्री सर के हाथ पकड़े, और उनसे बातें करी, और उन्होंने जो अपनी सुबह की चाय कॉफी थी वो हमारे साथ ही बैठ के शेयर करी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आध्यात्मिकता के इतने शिखर में या अभी हमारी शुरुआत है। तो आंखों में आंखें डाल के एक आंसू जरूर आए थे कि बस हमारा साथ मत छोड़ना और हमारा मार्गदर्शन करना, आप जहाँ कहोगे हम वैसे उसी मार्ग पे चलेंगे।
और हँसते हुए मेरे को वो आँखें उनकी, उनका तेज, वो अभी भी मेरे पास वो फ्लैशबैक है, जीवित है इतना, वो अभी भी मेरे साथ हैं, 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। देखिए तो ना, ये यूनिवर्स एक्सपीरियंस, यूनिवर्स कैसे सच्ची पुकार सुनता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक बिल्कुल एक डिवाइन मीटिंग थी, पत्री सर और हम चारों, बस। देखो मैंने सोचा था कि इनको मिलना, अकेले मिलना है और ऐसा टाइम मिले कि वार्तालाप हो सके। और हमारे साथ उन्होंने कॉफी पी और फिर हमसे ये भी पूछा, बोला कि इन्होंने एयरपोर्ट जाना है, इनको ड्रॉप कर दो, है ना बेटा, खाना चाहिए या कुछ, मीन्स जैसे एक बच्चों के लिए एक पिता या एक आपके बड़े केयर करते हैं, वो वाली केयर दिखाई उन्होंने। तो बहुत, और उसके बाद भी जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, किसी स्थिति में, करी किसी भी परिस्थिति में उलझती हूँ, तो बस उन पे छोड़ देती हूँ, उससे पहले एक प्रेयर करती हूँ, तो मेरे को वो सोल्यूशन मिलता है हमेशा बिल्कुल, पत्री सर उनके तो द्वारा। हमेशा हमारे साथ ही हैं और हमें गाइड ही कर रहे बिल्कुल, हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। पता नहीं और वो कैसे कैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहाँ पे कहीं पे भी हमारा शिविर होता है, जहाँ पे ध्यान का कहीं कुछ हो रहा होता है। अभी वाराणसी में था, वृंदावन में सॉरी था, तो वहां पे भी घर पे इतनी इतनी वो स्थितियां नहीं थी मेरे अनुकूल, लेकिन पता नहीं वो पत्री सर एक था कि हाँ जाना है वहां पे, जाके तो और भी वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। शेयर कीजिए मैम। वहां पे जब हम पहुंचे तो वहां पे जो वहां की जो ऊर्जा थी उस जगह की, जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था इतना एनर्जेटिक था, और वहां के जो विज्ञानाचार्य है, जो बहुत ही, वो भी हमारे पत्री सर की तरह बहुत एक ऊंची उस आध्यात्मिकता की शिखर में पहुंचे हुए हैं, उनके साथ जो ध्यान करने का हमें मौका मिला। और उस ध्यान में हमें पता नहीं था, हम सफर करके गए थे यहाँ से ट्रेन से, पूरी थकावट, और हमें नहीं था कि हमारा ध्यान अच्छा लगेगा। जैसे ही हॉल में हम एंटर हुए, हमें पता नहीं जैसे कोई पकड़ पकड़ के खींच के अंदर डाल रहा है, अपने भीतर फेंक रहा है। और मैंने नहीं, मैंने अपने जो मेरे साथ भी गए उनसे भी पूछा, आपको भी ऐसे हो रहा है कि जैसे कहीं पे खो रहे हैं और कोई थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं? वो कहते सबके साथ ऐसा हो, इतनी एनर्जी। और बाद में पता चला, जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें एनर्जी जरूर महसूस हुई, और उन्होंने कहा कि पत्री सर यहीं पे थे एस्ट्रली, वो हमारे बीच में थे उस दिन। तो वी वर सो ब्लेस्ड, बहुत थोड़े से लोग थे, तो फीलिंग सो ब्लेस्ड कि दैट वी आर द चूजन वन। अल्टीमेट एक्सपीरियंस। बहुत यस मैम, सुंदर अनुभव। अल्टीमेट, बहुत बहुत खूब। इसी तरह से मेरे वैसे ध्यान। भी मैं एक और थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेरे पर्सनल लाइफ में भी थोड़े से एक ऐसे इशू आ गए थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, और मेरे को वो पता भी नहीं था कि इनका क्या, पीछे का क्या है, आगे का क्या है। तो मेरे को ये 2022 नवंबर से सारा कुछ पत्री सर ने अनफोल्ड कर दिया। मैं हैरान हूँ, मीन्स जो हिडन सीक्रेट थे, जो फैमिली के, जैसे आप मैरिड होते हो, आप फैमिली में आते हो, आपको अपनी फैमिली के जो इन लॉज का है, पीछे का कुछ नहीं पता होता इतना। तो जितना का जहां से आपका जीवन की यात्रा उनके साथ शुरू होती है, आपको उतना ही पता होता है। तो बहुत सारे वो, जैसे जैसे मेरे को रात को विजन आते थे, और वो रात को ऐसे विजन आते थे, और मेरी नींद खुल जाती थी, 1 बज गया, घड़ी फोन उठा के देखना कितना टाइम हो गया, 2 बज गए, और ये देखना था कि ये उठाते क्यों और इतना अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। और पत्री सर ने पूरे ऊपर क्लाउड्स में मेरे को दिखे और मेरे को बोला कि ये जो ऐसे हाथ है ना, इसको मत खोलना और आंखें मत खोलना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस विजन के आने के बाद मेरी जिंदगी में उथल पुथल बहुत हुई, पर सबके, जैसे कहते हैं, निकाब उतर गए, और उन्होंने मेरे को दिखाया भी था उस विजन में कि मैं सभी के पकड़ के मास्क उतार रही हूँ, और वो भाग रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि ये सभी लोगों ने यहाँ पे चेहरे क्यों, मास्क क्यों, मुखौटे क्यों पहने हुए हैं? लेकिन वो कहते हैं कि तूने क्या लेना, भाग जाते हैं।
और फिर वो ये मेरे को सारा कुछ दिखाया, और मैं इतनी ड्रेन उस विजन के बाद, इतनी ड्रेन, मैंने फिर अपने उसी, वो मेरे फ्रेंड है बहुत ज्यादा क्लोज, उनसे बात करी। मैंने कहा दीदी मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा आज तक मेरे को कभी नहीं हुआ, मेरे को इतनी टायर्डनेस, इतनी जैसे मैं किसी एक और मल्टी डायमेंशनल रियलिटी में जाके कुछ काम करके आई हूँ। तो जब उनके साथ शेयर किया, मेरी बॉडी लाइट होगी उनके साथ शेयर करते, वो भी बहुत हाईली वो सोल है, वो भी हमारे साथ इसी जर्नी में है। तो जब ये किया तो फिर उसके बाद हफ्ते बाद वो जीवन में घटना घटने लग पड़ी, और फिर मेरे को याद आया कि ये विजन मेरे को दिखाया गया था, तैयार हो जा, ये सब कुछ होना है। और ये सब लोगों के जो रियलिटी है वो तेरे सामने आने वाली है। एक्सेप्ट करना हार्ड होगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दिस इज द ट्रू रियलिटी। वाओ, ग्रेट मैम। यस बहुत मैम। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, बहुत मोटिवेशनल बहुत, वो तो एक्सपीरियंस। अभी भी साथ में है। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ इस ध्यान के लिए, इस पीएमसी के लिए, सभी मास्टर्स के लिए। अब बस इतना पता है, कहीं पे लड़खड़ाते नहीं है। अगर ये मेडिटेशन मेरी जिंदगी में ना होता, और ये सारे चैलेंजेस मेरे जो पर्सनल लाइफ में आए थे, अगर वो आते, तो शायद कहीं ना कहीं मैं बिखर जाती, टूट जाती, और मैं सच में कहती हूँ कहीं ना कहीं शायद मैं सुसाइड भी कर लेती। ये है ध्यान ये के मेडिटेशन मिरेकल। ने मेरे को इतना संभाला, इतना हौसला दिया। हर कदम पे जैसे मेरे को विजन आता था, दिखाया जाता था नेक्स्ट स्टेप आपने ये लेना, ये लेना, ये लेना। और आज सेफली मैं अपनी ट्रू एसेंस में हूँ, एक अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ में हूँ, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हूँ। ये है मैम ध्यान के मिरेकल। बिल्कुल मैम। तो बस इसी तरह से ध्यान करते रहिए, करवाते रहिए। यस मैम। तो बहुत बहुत मैं तो धन्यवाद सबको मैम। बोलती हूँ सब ध्यान कीजिए, और सबके साथ बांटिए, और शेयरिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल शेयरिंग मैम। सबके साथ कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है यूनिवर्स से, वो सिर्फ केवल हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। आपको लगता है आप सबके साथ शेयर कीजिए, मैं सबको यही कहूंगी। ध्यान करते रहिए। अब तो ऊर्जा भी हमारी जो माता वसुंधरा है, जो मदर अर्थ है, वो इतनी असेंड हो रही है, सबको ध्यान की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। करते रहिए और करवाते रहिए ध्यान। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू मैम। शुक्रिया बहुत बहुत सबका।